मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के विशंभरपुर चौर में बीते दिन मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस जांच में साफ हो गया कि युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर रची गई साजिश थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व ग्रामीण एसपी और सहायक पुलिस अधीक्षक सरैया ने किया। टीम में बिहार एसटीएफ, जिला सूचना इकाई और जैतपुर थाना पुलिस को शामिल किया गया। तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने करजा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष कुमार, विजय कुमार उर्फ विजय कुशवाहा और सुधीर कुमार उर्फ सुधीर पासवान के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि पैसों के विवाद को लेकर आरोपियों ने पहले से हत्या की योजना बनाई थी। वारदात के बाद पकड़े जाने के डर से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने मृतक सुनील का कीपैड मोबाइल फोन जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वारदात में इस्तेमाल किया गया पिकअप वाहन और जली हुई हालात में मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि साजिश में कोई और शामिल था या नहीं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। 5/2/2026 को पारू जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और इस अज्ञात शव को के बरामद होने की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष के द्वारा विलम्ब वहां घटनास्थल पर जाकर और इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को भी दी गई थी और एसडीपीओ सरैया भी वहां विजिट किए थे और घटना का घटनास्थल का अवलोकन कर उसका इंक्वेस्ट कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया था और इस संबंध में जैतपुर थाना कांड संख्या 24/26 दर्ज किया गया था। इस घटना के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एफएसएल की टीम को भी विजिट कराया गया था घटनास्थल पर और अज्ञात डेड बॉडी की पहचान का भी एक चैलेंज था, तो उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान की गई थी और वो पहचान सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया था और उस अज्ञात डेड बॉडी का नाम जो मृतक का नाम था वो सुनील ठाकुर था, जो पारू थाना क्षेत्र के रतवारा गांव का रहने वाला था। इस घटना उनकी घटना से संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना एक चैलेंज था और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी एसपी सरैया के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हेतु सभी मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गया और कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया है। इसमें ये पाया गया कि ये मृतक एक कुछ जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं इसमें चिन्हित हुए हैं और उसी अज्ञात अपराध कर्मी में एक अभियुक्त जो है उसके दुकान पर ये काम करता था, कारपेंटर का काम करता था मृतक और पैसे के लेन देन को विवाद को लेकर के ही ये घटना घटी है और जो घटना में संलिप्त अपराध कर्मी हैं उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उससे संबंधित ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक का मोबाइल का भी अवशेष जिसे कि अभियुक्तों के द्वारा जला दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है, उसे जब्त किया गया है और भी एफएसएल के द्वारा घटनास्थल जहां भी घटना किया गया है इसको अंजाम दिया गया है, उसके दुकान पर उसकी हत्या की गई थी वहां से भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है, तो अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें हम लोग एफएसएल रिपोर्ट लेने के बाद इनके कन्विक्शन है तो इस पर ट्रायल करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ से हत्या किया गया था? इसमें मारपीट किया गया है, तो मारपीट करने के क्रम में क्योंकि ये लोग आपस में विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस कारण से ये हत्या हुई है और इस संबंध में वहां से भी साक्ष्य मिले हैं जिसे इकट्ठा किया गया। हाँ, सबको ये पैसे के लेन देन, ये एक अभियुक्त जो है वो उसका दुकान था, वहाँ पे लकड़ी का ही वो कारपेंटर का उनका अपना दुकान है, वहाँ कई मिस्त्री काम करते हैं। ये व्यक्ति भी चला गया था सिलीगुड़ी काम करने के लिए, लेकिन साल में 2-3 महीना इसके यहाँ भी आकर काम करता था।
तो घटना से 2 दिन पहले ये फिर एक बार लौट कर आया था और वहीं काम कर रहा था इसके दुकान पे, और पहले से कुछ पैसे के लेन देन का भी विवाद था। इसी लेन देन के विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसकी हत्या करने में उस दुकानदार का भी भूमिका है। और साथ साथ जब हत्या हो गई इसके दुकान पे तो फिर सबको डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पिकअप का मदद लिया गया। उस पिकअप चालक को भी हम लोगों ने इसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। पिकअप भी बरामद किया गया है। जहां घटनास्थल पर जो डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया था, इन लोगों की निशानदेही पर उस घटनास्थल को चिन्हित किया गया है। इस बीच में जहां पर कुछ कपड़े फेंके गए हैं अभियुक्तों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ और भी प्रदर्श वगैरह थे, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जिस घटनास्थल पे जहाँ जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन हुआ है और इन 3 अपराध कर्मियों को लाश को पूरा ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। तो इसमें हत्या करने के उपरांत साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को इन लोगों के द्वारा डिस्पोज किया गया था। लोग शामिल है इस हत्याकांड में टोटल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है और जिन्हें न्यायिक हिरासत में लिया तीनों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग इसमें डिटेल्ड जो है सो ये खंगाल रहे हैं। रिकवरी में जैसे घटना में जो पिकअप किया गया जिससे कि डेड बॉडी डिस्पोज किया गया है प्रकारित करने के बाद अभियुक्तों के द्वारा, वो बरामद किया गया है। हुई अवस्था में हुआ है उसे जब्त किया गया है, उसका भी जो है सो फिर हम लोग FSL रिपोर्ट लेंगे। साथ ही घटना स्थल से जहाँ पर घटना कारित की गई, जहाँ डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया, हर जगह से FSL की टीम के द्वारा विजिट करके वहाँ से साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और उनका रिपोर्ट प्राप्त किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।